हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक और आप लोगों के लिए आज मैथ्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं जो हमारे अभी पीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं उनके। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल जो कि हुआ था 4 जुलाई को, इसी महीने को जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ्स के सॉल्यूशन आप लोगों के आज सामने रखेंगे। बहुत ईजी पेपर आया था, तो फटाफट सभी 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्लस माइनस आप लोगों के लिए लेके आया है 25 दिन 25 टेस्ट का ये सुनहरा मौका, जिसमें आप लोग तैयारी कर सकेंगे पार्ट ए की। तो जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अपनी पार्ट ए को रिवाइज करके अपने जो पॉलिश अप करना चाहते हैं आखिरी के 25 दिनों में, तो उनके लिए 25 दिन 25 टेस्ट का ये सुनहरा मौका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जिसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में मिलेगा क्वेश्चन पेपर, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 30 से 35 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि एक क्विकली रिविजन हो जाएगा आपका। 50 क्वेश्चन का, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न में हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको क्विक रिविजन के लिए छोटा कर दिया है। आधे घंटे का ये टेस्ट कर रहा है। तो इसमें 25 दिन 25 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये होंगे कहाँ? वेबसाइट पर +edu.com पर, जहां पे जाके आपको DSSB कोर्स सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्लस माइनस एजुकेशन सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोला गया कि 80% वोटर्स कास्ट देयर वोट। अगर हम टोटल वोटर्स देखेंगे तो 100% अगर टोटल वोटर्स मानेंगे तो टोटल वोटर्स यहाँ पे क्या 80% वैलिड थे। 80% वोटर्स ने कास्ट करा है, तो 80% क्या है? कास्ट करा है, जिसमें से 10% इनवैलिड बोल दिए गए हैं। 10% ऑफ 80%, जो 80% लोगों ने वोट करा उसमें से भी 10% क्या हो गया है? इनवैलिड बोल दिया गया है। तो इनवैलिड कितना हो जाएगा? इनवैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 10% ऑफ 80% कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ये हो जाएगा 8%। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 72%। ये हो जाएंगे वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स हो गए 72%। और बोला गया है कि एक वैध वोट हो गए 72%। एक कैंडिडेट को 2160 वोट मिले हैं, जो कि 75% है वैलिड वोट का। अब सही बात है, दो कैंडिडेट अगर लड़ेंगे तो एक को ज्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेंगे, और वैलिड वोट्स में से ही देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि 75% ऑफ 72% ऑफ यहाँ पे टोटल जो पूछा गया, हमसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल की बात करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2160 के बराबर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 30 पे, ये 10 और ये जाएगा 25 पे, 25 से ये 4 पे। तो टोटल वोटर्स आ गए यहाँ से 4000 यहाँ से टोटल वोटर्स आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत ही बेसिक, और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस पे आप लोग जरूर रिवाइज करके जाना। ये हमने कोर्स में भी पढ़े थे, हमारे जो कोर्स चला था यूट्यूब पे, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया भाई कि एक अ मैन वाइल वॉकिंग ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहा है और उसकी कार चली है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और हुआ क्या? उसकी कार आधी जर्नी में, हाफ ऑफ द जर्नी में कार खराब हो गई। आधी जर्नी का मतलब क्या है? 200 चलना था, तो 100 किलोमीटर पे चल के भाई उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब बाकी के 100 किलोमीटर उसने बस से चले। अब बस की हमें स्पीड पूछी गई है, अगर टोटल टाइम 4.5 आवर्स लग रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/2, दैट विल बी 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे में उसने 100 किलोमीटर चला, तो टोटल दूरी हमारी 4.5 घंटे में पूरी करी। इस पहली जो 100 किलोमीटर थी वो 2.5 घंटे में, तो दूसरा टाइम कितना? बस से कितनी दूरी तय करी उसने? 2 घंटे में बस से उसने ट्रैवल करा। और डिस्टेंस हमें पता है कि 100 किलोमीटर ही चला, क्योंकि 200 किलोमीटर टोटल था। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। बहुत ईजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक पाई चार्ट दे दिया गया है, बहुत ही आसान सा पाई चार्ट दे दिया, सॉरी एक बार ग्राफ दे दिया गया है, पाई चार्ट नहीं बार ग्राफ। और उसमें पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ एबीसी ब्रांड अक्रॉस द 5 सिटीज। यहाँ पे 5 सिटी PQRST की बात गई हुई है। हर सिटी में कितने एसी बिकते हैं उनका डेटा गिवन है, तो टोटल देना है। तो सबको ऐड करेंगे, 600 को, 500 को,
650 को, 700 को और 550 को, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐड ही तो करना है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि 3000 टोटल आंसर आ जाएगा। तो 3000 एसीबी के पांचों सिटी में मिलाकर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इफ द इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ 1200 इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन 1000 बाय 120 इन 3 ईयर्स। बहुत इजी सा है कि अगर बोला जाए कि अगर हमने 1200 रुपये ब्याज पे चढ़ाए और 1000 रुपये ब्याज पे चढ़ाए, जिसमें बोला गया कि भाई दोनों की सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, सेम टाइम पे है, 3 साल के लिए है, सेम टाइम के लिए सेम इंटरेस्ट पे है, और इसमें जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया ये पहले साल का है, मतलब 1200 पे जो इंटरेस्ट आया वो है, ये जो 1000 पे इंटरेस्ट आया वो है। इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 120 रुपये का आया है। 120 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट आया है। तो ये 00 से तो 00 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 12 इंटू में 36 आर माइनस में 30 आर बराबर है 120 के। तो ये आ जाएगा 6 आर इक्वल्स टू 120। आर आ जाएगा हमारा 20%। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको को निकालने आते हैं, सबसे छोटा भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर कोई भिन्न होता है तो उसका न्यूमरेटर जितना बड़ा है और उसका डिनोमिनेटर उससे कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें सीधा सीधा गैस भी करेंगे तो भी हमें दिख रहा है कि 212 को जब 841 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। बाकी इसका एक छोटा सा आसान सा तरीका होता है कि भाई हम एक एक को डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर सबके हम जो डिनोमिनेटर हैं इनको बराबर कर सकते हैं। अब बराबर इनको करने बैठेंगे तो वो लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, या फिर हम अपना जो अनुमान है पूरा डिवाइड नहीं करके देखना, छोटा छोटा सा डिवाइड करके देखना है कि भाई कितने पे जा रहा होगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। इफ द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसमें एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। एरिया निकालना है स्क्वायर का, बहुत इजी है। अगर सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि भाई स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब हमें ये पता है कि अगर और सारी साइड बराबर होती है तो स्क्वायर की ये साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी, और हम पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा टोटल कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर, क्योंकि पूरा डबल लेना है तो इतना 6 है तो टोटल डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने तो ये हो गया 144 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारी 72। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 72। और एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ही होता है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ही आंसर आ गया, साइड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। ये टेबल ग्राफ दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है आपको, और पूछा गया है व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट ए टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट एच। यानी कि बोला गया है कि यहाँ पे ABCDEFGH ये इंस्टीट्यूट है और कोर्स है हमारे पास PQRST। हर कोर्स में हर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे पूछे गए, बोले गए हैं, और इंस्टीट्यूट ए और एच के सारे बच्चे यानी कि इन सबको ऐड करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे, उनकी रेशियो पूछी गई है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे ए को तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2080, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी 2360। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2360। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 104 रेशो हमारा आ जाएगा 118, और ये आ जाएगा हमारा 52 रेशो 59। 52 रेशो 59 आ जाएगा। ये फिर से कैंसिल आउट होंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आ जाएगा। बहुत इजी आप लोगों ने देखा, जो DI का जो हमारे अंदर भ्रम होता है कि भाई डाटा इंटरप्रिटेशन कैसा आएगा। एक आपने देखा कि बार ग्राफ आया है, एक हमने देखा कि यहाँ पे
टेबल चार्ट आया है, दोनों ही बहुत ही आसान है, दोनों ही बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है। 34 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 1156 आ जाएगा, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा। उसके बाद इसको बराबर करेंगे कि भाई ये x मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 320 का 30%, 320 का 30% क्या होगा, 30 अपॉन में 100 इंटू में 320, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 96, और यहाँ पे हमने माइनस करा 1156 में से 676 माइनस करेंगे तो 480 आएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 576। 480 में 96 ऐड कर देंगे तो 576 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के बराबर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे, 24। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। Find the sum of digit of smallest 4 digit number of which exactly divisible by 8, 10, 12, 18, 24। ऐसे केस में जब हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या जो कि 8, 10, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो, तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 24 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 24, 6 इंटू में 4 और 18 होता है 6 इंटू में 3, तो 6 और 4 यहाँ पे 24 में आ चुके हैं, तो एक 6 यहाँ और 3 है तो 6 आ चुका है, 3 रह गया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 12 का पूरा आ चुका है। 10 में क्या होता है, 5 इंटू 2 आ चुका है 24 में, 5 नहीं आया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 24 इंटू 3 इंटू 5, और 8 हमारा 24 में आ चुका है। तो 24 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम एचसीएफ की बहुत इजीली फटाफट सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो आप प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखेंगे तो तुरंत आपका आंसर देखिए, बहुत बड़ा मेथड नहीं लगाना पड़ा, वो बच्चों की तरह लाइनें नहीं खींचनी पड़ी और एलसीएम आ गया है। तो एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू जो आएगी हमारी आ गई 24 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये वैल्यू हमारी आ गई है 360 की। ये वैल्यू कितनी आ गई है, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई है हमारी 360। तो एलसीएम 360 आ गया। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पता है आपको क्या होता है भाई, 1000 होता है। 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब हम इसको 1000 को 360 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कितने पर जा रहा है, तो 2 पर जा रहा है, 720, 0, 8, और ये आ जाएगा हमारा 9 में से 7 जाएंगे तो 280। तो 280 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अब 1000 तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब 1000 में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि भाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाए जो 360 से डिवाइड होगा। अगर 360 से डिवाइड होगा तो वो बाकी के 8, 10, 12, 18, 24 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि वो इसका एलसीएम है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 360 माइनस 280, ये हो जाएगा 80। तो हम 1000 में 80 जोड़ देंगे। हमने 80 क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि 1000 के पास 280 तो था, जरूरत क्या थी 80 की। अगर 80 और इंक्लूड कर देंगे तो 360 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1080। 1080 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 360 से डिवाइड होगी, और सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 9, 8 और 1, 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 बोल रहा है कि एफिशिएंसी क्षमता ऑफ बी इज 37.5% लेस देन ए, वेरेज एफिशिएंसी ऑफ सी इज 60% लेस देन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था और सब बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई बी की एफिशिएंसी लेस है ए से। आपको पता है कि 37.5% क्या होता है, 37.5% होता है 3/8। फ्रैक्शन में कन्वर्जन हमने सीखा हुआ है, 3/8। अब बी की इतनी लेस है तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी की अगर रेशो निकालेंगे एफिशिएंसी की, तो जो नीचे होता है वो क्या होता है, जिससे लेस होती है, किससे कम है, ए से कम है। तो 8 एफिशिएंसी किसकी आ गई, ए की, और कितनी कम है, 3 कम है। कितनी कम है, 3 कम है। तो बी की कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, क्योंकि 3 कम है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी की रेशो ए और रेशो बी की। उसके बाद एक और बात बोल दी गई है कि वेयरएज एफिशिएंसी ऑफ सी, यानी कि सी की क्षमता भी कम है, 60% लेस देन बी है। तो लेस देन बी करने के लिए आपको पता है कि भाई 60% क्या होता है, आपको ये भी पता है कि 60% होता है 3/5। 60% क्या होगा, 3/5 होगा। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि भाई बी और सी के बीच में अगर रेशो निकालनी है तो बी कितना आ गया है, 5 आ गया है, और सी की जो एफिशिएंसी की रेशो आ गई है वो 2 आ गई है। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन 5-5 है, तो सी की रेशो भी आ गई यहाँ से 2।
तो यानी कि तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई है हमारे पास 8, 5 और 2, तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। और अब अगली बात चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ए और सी मिलके 42 दिन में काम करते हैं। आपको पता है कि टाइम इनटू में एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होता है। अब वर्क निकाल लेंगे, टाइम हमें पता है कितना है, 42 डेज है। एफिशिएंसी किसका, ए और सी का, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 और 2, ए और सी की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 8 और 2 10 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क। अब यही काम बोला गया है कि यही काम तीनों को मिलके करना है, ए प्लस बी प्लस सी को करना है, तीनों को करना है। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10 और 15, तो 15 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क होता है, तो टाइम निकालना है कितने दिनों में होगा, तो वर्क कितना है 420 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 28 डेज। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 28 डेज, 28 दिन। 420 को 15 से डिवाइड करा तो आंसर आ गया हमारा 28 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे 28 डेज क्लियर हो गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, बस एफिशिएंसी को परसेंटेज में बताया गया तो उससे हमने फटाफट निकाल लिया है परसेंटेज को। जो फ्रैक्शन वाली जो चीज़ होती है वो हमें पता थी, तो उससे हमने आंसर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी गई है हमें 15 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ क्या दिया गया है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी गई है, स्ट्रीम ऑफ करंट यानी कि धारा की गति दे दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी गई है। और बोला गया है कि वही डाउन स्ट्रीम जा रहा है। आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम नीचे धारा के अनुकूल जाता है तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं, तो टोटल इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया है कि टाइम आपके पास है 12 मिनट का, और डिस्टेंस निकालनी है कि भाई कितनी दूरी तय करी होगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। 18 किलोमीटर पर आवर है, 12 मिनट में है, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 12 इंटू में 5, और यहाँ से देखेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 18 डिवाइडेड बाय 5। तो 18 डिवाइडेड बाय 5 हमने जब करा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और 3.6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तय करी है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ ब्लैंकेट इज मार्क 25% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है एक कंबल को उसके क्रय मूल्य के 25%, हम क्रय मूल्य को सीपी को कितना मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। तो भाई हमें पता चल गया मार्क प्राइस यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% ऊपर है तो 125 हो जाएगा। और बोला गया कि डिस्काउंट उसको 12% का डिस्काउंट दे दिया गया है। डिस्काउंट कितना मिल गया है, 12% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो हमें सेल प्राइस कितने पे हुआ होगा, हम 25% का मतलब मार्क प्राइस 125 है, 12% का उसके डिस्काउंट दे देते हैं तो इसका मतलब कितना होता है 88%। 88% किसका, 125 का, 88% 125 का। अब 88% 125 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 110 वैल्यू आ जाएगी। एसपी हमारा कितना आ गया, 110 आ गया। आगे जब हम देखेंगे तो उसमें बोला गया है व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ ब्लैंकेट। ये सारी जो वैल्यू आई है ना, ये तो हमारी मानी हुई थी कि भाई हम 100 मान लेते हैं सीपी, तो उस पर 125 एमपी हो जाएगा। अब उसने बोला कि जब सोल्ड कराना तो 180 का प्रॉफिट हुआ है। हमने देखा जो हमने माना था उस हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल प्राइस 110 है, तो प्रॉफिट आपको पता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 10 किसके इक्विवेलेंट हो रहा है भाई, 180 के बता रखा है, 180 के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 18 की, जो हमने एक माना हुआ है, माने हुए में एक की वैल्यू 18 के बराबर है, तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2250। 2250 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर कितना आ गया 2250। क्या पूछा गया था हमसे, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य पूछा गया था, तो 125 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2250। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 25। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का जो स्क्वायर है उनके जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है। उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है। बोला भी गया है कंसीडर, मैंने यहाँ पे p माइनस क्यू इसलिए लिया क्योंकि कंसीडर एज ऑफ p इज मोर देन q, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो p में से q को हटाएंगे और दोनों का जो एवरेज है, प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो कितना है, दे दिया गया 12.5। एवरेज आपको पता है निकालते कितना, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो p प्लस q की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है हमारी यहाँ से 25। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 25। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस क्यू
P माइनस Q इक्वल्स टू 25। हमें देखा कि P प्लस Q की वैल्यू जो 25 आ चुकी है, तो P माइनस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, इसको इधर ले जाएंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से ये भी वैल्यू आ गई कि P माइनस Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2P इज इक्वल्स टू 26। तो P की वैल्यू जो आ गई है वो हमारी आ गई है 13। P 2P इक्वल्स टू 26 है तो P की वैल्यू हो गई है 13। अब P की वैल्यू 13 है तो Q की वैल्यू कितनी है 12 है, और हमें क्या करना है P और Q की जो एवरेज है P और Q की जो रेशो है वो कितनी पहुंचानी है, P और Q की जो रेशो है वो पहुंचानी है 15:14। एट प्रेजेंट जो रेशो है वो कितनी है, एट प्रेजेंट जो रेशो है वो है 13:12। ऐसा करें कि कितने साल बाद 15:14 हो जाएगी, तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई कि 13 में हम 2 जोड़ेंगे, 14 में भी 2 जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 ईयर्स के बाद 15:14 हो जाएगा P और Q की एज का रेशो। तो आफ्टर 2 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। अ मैन सेव्स एवरेज ऑफ 500 पर मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून कितना सेव करता है पर मंथ, 500 रुपये सेव करता है, और पर मंथ एवरेज सेव करता है। हमें पता है 6 महीने होते हैं ये, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई है इसकी 3000 सेविंग हो गई है। और जुलाई में उसने सेव करे 450 रुपये, जुलाई में उसने सेव करे 450 रुपये, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक की जो टोटल सेविंग हो गई है वो हो गई है 3,450 रुपये टोटल सेविंग हो गई है। और एक और बात बोल दी गई कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक टोटल सेविंग है 60% ऑफ सेविंग फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जो सेविंग है वो कितना है 60% ऑफ 3450। तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3450 इंटू में 6 करेंगे तो 2070 आंसर आएगा 2070। तो भाई अगस्त से दिसंबर तक सेविंग कितनी है, ये सेविंग की बात हो रही है सारी, ये किसकी बात हो रही है, जो बचत की बात हो रही है। सेविंग उसने कितनी करी है, पहले 6 महीने में 3450, आखिरी के 6 महीने में 2070। अब पूछा गया है हमसे फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी पूछी गई है। अब आपको पता है कि भाई किसी की सैलरी होती है तो वो किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर, जितना खर्चेगा और जितना उसने बचाया उसके बराबर ही होती है। और उसने स्पेंडिंग यानी कि खर्च का पूरे साल का मंथली एवरेज बता दिया गया है 440। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एवरेज निकाल लेंगे। अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे, कि हमने देखा कि टोटल सेविंग का एवरेज निकालेंगे। टोटल सेविंग कितनी हुई है, टोटल सेविंग हो गई है 3,450 प्लस में 2070, तो ये हो जाएगी हमारी 5520 रुपये। टोटल सेविंग कितनी हो गई 5520 रुपये। अब इसको एवरेज निकालने के लिए, पर मंथली निकालने के लिए 5520 रुपये को 12 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 460 रुपये की, एवरेज आ जाएगी 460 रुपये की। अब मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूं एक बार। तो एवरेज सेविंग हमने निकाल ली, कितने रुपए की निकाली है 460 रुपये की। एवरेज स्पेंडिंग यानी कि खर्च कितने का है 440 रुपये का। अब आपसे पूछा गया कि एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे भाई, एक महीने में सैलरी कितनी होती है, सेविंग जमा में स्पेंडिंग, जितना उसने बचाया होगा जितना उसने खर्चा, तो उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर देंगे 460 और 440 को, तो 900 रुपये उसकी एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन 60% ऑयल। एक सॉल्यूशन में तेल और पानी के घोल में 60% तेल है। अगर भाई किसमें ऑयल और वाटर में 60% तेल है तो पानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये रेशो कितनी हो जाएगी 3:2 हो जाएगी। रेशो कितनी हो जाएगी 3:2 हो जाएगी। टू रिड्यूस द ऑयल टू 50%। अब बोला गया कि भाई पानी और तेल की जो रेशो को 50-50% कर देना है, तो उसमें क्या करना है, इसका मतलब 50-50% मतलब 1:1 कर देना है। उसमें 30 ml पानी डाला गया है। क्या डाला गया है 30 ml वाटर डाला गया है। यहाँ पे 30 मिलीलीटर पानी मिलाया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ 30 ml वाटर इज एडिड, 30 मिलीलीटर पानी मिलाया गया है, तो यहाँ पे 30 मिलीलीटर पानी मिला दिया गया है। अब हमें पता है कि भाई पानी मिलाया गया है तो ऑयल में यानी कि 3:2 से लेकर 1:1 तो हो गया, बट हमने
तेल में तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं है, ऑयल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो यहाँ 3 से 1 क्यों हो गया? ये रेशो तो बराबर रहनी चाहिए थी, तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से, तो ये हो गया 3:3। अब ऑयल बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई 2 से ये 3 पे बढ़ा है, तो कितना रेशो बढ़ा है? 1 रेशो बढ़ा है। 2 से ये 3 पे 3 रेशो हो गया है, तो कितना रेशो बढ़ेगा? क्योंकि पानी तो ऐड हुआ है, तो कितना रेशो हो गया है? 1 रेशो बढ़ा है। तो 1 रेशो, और बताया किसके बराबर है? एक्चुअली में कितना मिला है? 30 मिलीलीटर के बराबर बताया। तो 1 रेशो जब हमारा 30 मिलीलीटर के बराबर है, तो इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। इनिशियल वैल्यू कितनी रेशो है हमारी? 3 रेशो तो ऑयल था, 2 रेशो पानी था, तो टोटल रेशो कितनी थी? इनिशियल वैल्यू 5 रेशो थी, वो किसके बराबर हो जाएगी? 150 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 30 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 64, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये रह जाएगा 21, और ये अंडर द स्क्वायर रूट रहेगा 21 प्लस में 15, 7 और 8 15, तो 36 का अंडर रूट परसेंटेज ऑफ 5000, तो ये हो जाएगा हमारा 6% ऑफ 5000। अब हमें पता है परसेंटेज को हम कैंसिल आउट कर देंगे 2 0 से, तो 6 × 50 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया यानी कि टोटल एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr स्क्वायर के बराबर होता है, 4πr स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कितने के बराबर बोल दिया गया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर बोल दिया गया है। इफ इट्स रेडियस इज चेंजेस सो दैट द एरिया गेट रिड्यूस। अब एक और उसमें रेडियस में कमी आ गई है, तो 4πr1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया है? 75% रिड्यूस हो गया है, 75% कम हो गया है, तो इसका मतलब एक्चुअल का 25% रह गया है। एक्चुअल का 25% रह गया है। 25% आपको पता है कि 1/4 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में 616, और पाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 22/7 इंटू में r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू में 616, तो 22 से ये सीधा सीधा कट जाएगा 7 पर, 22 से ये कट जाएगा 7 पर, और 7 पर 28 पर, ये 7 से कटेगा, और ये आ जाएगा हमारा r1 स्क्वायर जो आएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू में 7 अपॉन में 4। तो इससे हमें दिख गया है कि भाई ये 7 का स्क्वायर है, लिखेंगे नहीं तो 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो सीधा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2। r1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। तो इससे हमें पता चल गया कि r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। तो जो नई रेडियस आई है, जो रिड्यूस रेडियस है, वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x-3? तो घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ ली गई है आपसे। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जितने भी पॉलिनोमियल हैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 पुट करने के बाद जो भी पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 निकल के आएगी वो फाइनल होगा। अब जैसे पहली वैल्यू में, पहली पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की वैल्यू 4, तो 81 माइनस 8 इंटू में x की वैल्यू 3 स्क्वायर 9, 8 72, 8 और 9, 8 इंटू 9 72, माइनस 3 माइनस 7, x की वैल्यू 3 पुट करी तो -7, तो 81 माइनस 3 और 7 10, और ये 82, तो ये तो वैल्यू आ गई -1। तो ये तो इसका डिविजिबल नहीं है, x-3 से डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो अब दूसरी पॉलिनोमियल में चेक करेंगे ऐसे ही सिमिलर तरीके से, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये भी x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 की पावर 2 9, 9 इंटू 6 54, माइनस 3 इंटू 5 15, माइनस 12, तो ये देखा हमने, तो ये हमारा आ गया 81, और ये भी हमारा है 81, तो 81 माइनस 81 0, तो सेकंड ही पॉलिनोमियल हमारी करेक्ट हो गई। जिसका मतलब क्या हुआ, x-3 से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 20%। पहले अगर 100 प्रोडक्शन होता था, अब 80 हो गया है। अब बाय व्हाट परसेंट, अब आपको पता है कि भाई एक किसी प्रोडक्शन जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, मैन पावर इनटू में टाइम, जितना वो टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैन पावर की कमी के कारण प्रोडक्शन हमारा 80 हो गया है। अब कितना टाइम बढ़ाया जाए, मैन पावर तो कम हो गए, बढ़ा नहीं सकते, बढ़ेगा तो क्या टाइम ही बढ़ेगा,
कितना टाइम बढ़ाया जाए कि वो फिर से 100 हो जाए। हमें पता है कितना बढ़ाना है, 80 से 100 पे जाना है, तो कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। किस पे बढ़ रहा है, 80 पे बढ़ रहा है, परसेंटेज निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25% टाइम में इंक्रीज करा जाए ताकि प्रोडक्शन फिर से 100 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ओरल क्वेश्चन थे ये, विदाउट पेन चला के आंसर निकलने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें बोला गया कि संस्थान बी में पाठ्यक्रम क्यू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि जो बी में क्यू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 540 है, संस्थान सी के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब सी के जो छात्र हैं इनको हम ऐड कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2500 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाइड कर लेंगे 100 से, इसकी वैल्यू निकलेगी कुछ 21%, 21 पॉइंट समथिंग परसेंट, जो कि ऑप्शंस में भी गिवन नहीं थी। तो ये ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगेगा, और इसमें ऑप्शन में नहीं थी वो वैल्यू। कई 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं, ऐसे रीजनिंग में भी था एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन में वो वैल्यू नहीं थी जो करेक्ट थी, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगेगा। तो 21% यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कुछ सॉल्व करेंगे जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे गए थे, जो हमने निकाले और जो हमने करे, और आपके सामने सारी चीज़ें वैल्यू रख दी, सारी चीज़ें देखा, समझा और करा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। और आप लोगों को उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जितने भी सेशन होंगे वो भी आप जरूर देखेंगे। आगे बहुत सारे सेशन, जीके का सेशन जरूर लेके आएंगे, हिंदी का भी सेशन लेके आएंगे, तो जुड़े रहें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।